Let's quickly now listen into exactly what Nitish Kumar had to say after the meeting of the JDU in the national capital. हम लोग तो साथ चलना चाहते हैं, हम कहां चाहते हैं छोड़ना, लेकिन हम साथ चलेंगे तो कुछ बुनियादी बातें हैं, उस पर तो बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे प्रस्ताव उन तमाम बातों को स्पष्ट करते हैं। जब पहली बार समता पार्टी और बाद में जनता दल यूनाइटेड के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हुआ, तो तय बातें थी, जिसका जिक्र शरद जी ने कहा, नेशनल एजेंडा। और ये बात साफ थी कि जो विवादित मसले अलग रहेंगे, चाहे धारा 370 को नहीं हटाने की बात नहीं होगी, समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या अदालती फैसले से होगा। ये सारी बातें रही, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर कहां से नई बात आ जाती है। देखिए, ये मुल्क विविधताओं से भरा हुआ है, और जो अपने व्यक्तित्व के जरिए इन विविधताओं को समेट सके वही नेतृत्व कर सकता है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश में सरकार चली, और उनका जो व्यक्तित्व था, क्या कारण था। शुरू में तो कोई एलआई नहीं मिलते थे बीजेपी को, हम ही लोग मिले, लेकिन ये अटल जी का व्यक्तित्व था कि सहयोगी दल मिलते चले गए, कारवां बढ़ता गया और एक अच्छी सरकार चली। अब रास्ता बदलने की कोशिश होगी तो कठिनाइयां उत्पन्न होगी। हम लोग अपनी भूमिका जरूर अदा करना चाहेंगे, और हमारी वचनबद्धता लोगों के प्रति है। हम लोगों ने जितना दिन से मौका मिला है, समाज को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। उन तबकों का भी विश्वास प्राप्त किया है जिन्हें कोई हमसे उम्मीद नहीं थी। जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो बहुत लोगों को हमसे उम्मीद नहीं थी, हमने उनके मन में भी उम्मीद जगाया, और आज उनका विश्वास है, भरोसा है, प्यार है, स्नेह है। हम उसको खोना नहीं चाहते, सबको मिलकर चलाना चाहते। एक राज्य में मौका मिला तो उसी तरह से काम करेंगे, कर रहे हैं हम लोग, और देश में भी चाहेंगे कि भाई एक आध प्रांत में तो एब्रेशन हो सकता है, इधर उधर करके भी चल जाएगा, लेकिन पूरा देश बड़ा कठिन है साहब, बहुत कठिन है। देश को चलाने के लिए अगर आज हम फिर नाम दें तो अटल जी का सोच चाहिए। सबको साथ लेकर चलते थे, हम लोग छोटे थे उम्र में भी, लेकिन क्या प्यार और इज्जत करते थे। तो हम तो चाहेंगे कि जो अटल जी का रास्ता था, वो हमेशा कहते थे राजधर्म का पालन करो, वो जो राजधर्म का रास्ता था, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई पूरी कोशिश करेंगे कि वही रास्ता चले। लेकिन अगर हम नाकामयाब हो जाते हैं, हमारी बात अनसुनी कर दी जाती है, तो हम क्या करेंगे। जीवन का तो ठिकाना ही नहीं है, कल क्या होगा। आप में से किसी को पता, हमको पता है कि कल क्या होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सरकार, अरे भाई कुर्सी रहे या जाए उसे क्या फर्क पड़ता है। जीवन का तो ठिकाना नहीं, कुर्सी का क्या है, कुर्सी तो आने जाने वाली चीज है। जीवन मिला है तो एक ही सत्य है कि जाना है। ये जीवन और कुछ नहीं है, मौत की अमानत है। तो जीवन जब मौत की अमानत है तो जाना है, तो जाना है। तो कल तो किसी ने देखा नहीं है, हम तो चाहेंगे गाड़ी सही रास्ते पर चले, लेकिन अगर गाड़ी डिरेल हो जाएगी तब कल किसने देखा है। हम लोगों को उसके लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, तय करेंगे, परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेंगे।
और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हां, जरूर पूरे मुल्क का विकास होना चाहिए। समाज के सभी तबकों को मिलाकर देश को आगे बढ़ाने की रणनीति होनी चाहिए। हमारी तो यही मंशा है और हमारे प्रस्तावों का सार यही है और हम सब लोगों की सैद्धांतिक प्रतिबद्धता यही है। राजनीति में समझौते होते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी उसूल हैं, उनसे समझौता नहीं हो सकता है। अगर कोई कहे कि सत्ता में बने रहोगे, धर्मनिरपेक्षता से समझौता कर लो, नहीं करेंगे। सत्ता में रहें या बाहर जाएं, नहीं होगा समझौता। बहुत सारे उसूल हैं। न्याय के साथ कोई करेगा समझौता कर लो। समाज के कुछ लोग जो बहुत आगे हैं, उनके सामने भी कुछ कठिनाइयां आई हैं, सिर्फ उन्हीं को दूर कर दो, बाकी समाज के सब तबके को छोड़ दो, तो ये तो बुनियादी सिद्धांत से समझौता हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो सबको साथ लेकर चलेंगे, समाज के सब तबके की कठिनाई को देखेंगे और चाहेंगे कि वैसा ही रास्ता हो, वही धारा चले। पहले वैसी धारा चली, आगे भी हम कोशिश करेंगे और जो भी हम लोगों की ताकत होगी, हम सब मिलकर देश सही रास्ते में चले। और हम लोगों के जो मार्गदर्शक रहे हैं, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, हम उनको देखें और उनके सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और जो सबको अवसर मिले और सबको बराबरी मिले, ये जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रतिस्थापित किया, वही समाधान है। उससे अगर कोई डेविएट करने की कोशिश करेगा, अलग हटने की कोशिश करेगा, तो देश का नुकसान होगा। और मैं नहीं समझता हूं कि तात्कालिक तौर पर कुछ माहौल बन सकता है। बहुत माहौल देखा पिछले 2 वर्षों में, कितना माहौल देखा है भाई, कितने माहौल हमने देखे। ये दिल्ली शहर ने कितना माहौल देखा, वही रामलीला मैदान है जिसमें हम लोगों ने भी एक दिन रैली कर दी। कोई हिम्मत करता था कि जनता दल करेगा, तो वहां हम लोगों ने भी एक कर दिया। उस रामलीला मैदान में कई माहौल देखे। तो देश में माहौलों का सिलसिला चलता रहता है, उससे बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अपने रास्ते पर चलना चाहिए, संकल्प के साथ चलना चाहिए। इसलिए आज जितने संकल्प यहां पारित किए गए हैं, हम उन सबों से बंधे हैं और आप सबसे यही आग्रह है कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। और जैसे बिहार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही हम चाहेंगे कि हमारा देश मजबूत हो। हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आदरणीय शरद जी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। Nitish Kumar's message is clear and crisp. No compromise with the fundamentals of the party, that the NDA-PM candidate has to be secular, and if the BJP does not listen to the JDU, then the alliance between the two is at stake.